इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आंटी अपने भैया यानी कि हेन के डैड के पास आती है। आंटी इन सब को हेन की कंडीशन के बारे में बताना चाहती थी, पर हेन के किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो कुछ नहीं बता पाती हैं। हेन के डैड जो कि एक टर्मिनल इल स्नेल को पत्ते खिला रहे थे। ये स्नेल उनका पेट था, पर इसे स्नेल को कोई प्रॉब्लम है जिस वजह से ये स्नेल जल्दी मरने वाला था। इसलिए हेन के डैड बहुत दुखी होते हैं, जो देख आंटी तो रो ही पड़ती हैं क्योंकि उन्हें फिर से हेन की याद आ गई थी। हेन के डैड जो इस पेट के मरने के बारे में सोचकर इतने दुखी थे, जब उन्हें अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में पता चलेगा तभी कितने ज्यादा दुखी होंगे। यही सोचकर आंटी तो बहुत रोने लग जाती हैं, जिससे हेन के डैड समझ लेते हैं कि वोमजा अपने किसी प्रॉब्लम की वजह से रो रही है, इसलिए वो इसे कंसोल करते हैं। आंटी इन्हें हेन के बारे में बताना चाहकर भी नहीं बता पाती है, इसीलिए वो और ज्यादा दुखी होती है। इधर हेन और होनू होटल रूम में होते हैं। टाइम पास करने के लिए टीवी देखना चाहते थे, लेकिन सारे चैनल तो जर्मन थे, इसीलिए होनू टीवी ही बंद कर देता है। तो हेन कहती है कि मैं सोने के लिए सामने वाले रूम में जा रही हूँ, तुम्हें जहाँ मन करे तुम सो जाओ। तो होनू कहता है कि फिर क्या मैं पीछे वाले रूम में सो जाऊँ? हेन के कहने का मतलब ही वो समझ नहीं पाता है। तो हेन कहती है कि मैंने तो ये नहीं कहा, जहाँ भी तुम्हारा मन करे वहीं सो जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल करे, जहाँ तुम सोना चाहते हो वहीं चले जाओ। तब भी होनू को समझ नहीं आता है कि उसका मतलब क्या था। तो वो सोफे से छलांग मारकर हेन को रूम बंद करने से रोका है। फाइनली उसे पूछ लेता है कि क्या मैं आज से तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? हेन थोड़ा सोचने का एक्टिंग करती है, जो देख होनू खुद ही सोच लेता है कि और उससे कहता है कि शायद तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो। तो हेन उसको हाथ पकड़ कर रोकती है एंड कहती है कि क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुमने खुद ही सोच लिया कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ? मैं बस अभी इस बारे में सोच रही हूँ। होनू कहता है कि अच्छा तो फिर बताओ। सोचकर हेन पूछती है कि सिर्फ आज के लिए या फिर हमेशा के लिए? होनू कहता है कि हमेशा के लिए। तो हेन कहती है कि ओके डील। होनू तो बड़ा ही खुश होकर रूम के अंदर आ जाता है। देन दोनों बेड पर बैठे होते हैं। होनू हेन का हाथ होल्ड करता है। दोनों काफी शर्मा रहे थे। होनू इससे पहले कुछ कहता, हेन उसे बताती है कि मेरी फ्रेंड याना को जानते ही होगे, पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। तब इसी खबर मिलते ही उसका हस्बैंड अपनी अटर्नी को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि येना मरने वाली है। इसलिए वो तो येना की बिल बनाकर लेकर आया था, जिसे वो मरने से पहले उस पर साइन कर दे। उसने तो हॉस्पिटल में ही सीन क्रिएट कर दिया था। वो तो डॉक्टर से यही कह रहा था कि ये बिना साइन किए नहीं मर सकती है, और उसे बाद में पता चलता है कि येना को ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो उसके चिल्लाने की वजह से ही होश में आई। मुझे तो पता ही था कि वो ऐसा ही निकलेगा। उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ है और उसे उसके पैसों की पड़ी है, इतना गिरा हुआ इंसान होगा, उसे तो कहीं डूब मरना चाहिए। होनू तो ये सब सुनकर खुद ही डर रहा था, क्योंकि भले ही कुछ टाइम के लिए ही सही, क्योंकि होनू भी हेन की प्रॉपर्टी के बारे में ही सोच रहा था। आगे कहती है हेन कि आज का जमाना ऐसा ही है, किसी के मरने पर सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि उसके पैसे एंड प्रॉपर्टी किसे मिलेगा। इवन किसी की वाइफ मरने पर कुछ हस्बैंड तो ऐसे होते हैं कि जो टॉयलेट में छुपकर हंसते हैं। जो सुन होनू तो और घबराने लगता है। तो हेन उसे देकर कहती है कि और सब हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं। उसके बालों को टच करते हुए कहती है कि कुछ तुम्हारे जैसे होते हैं। जब मैंने पहली बार तुम्हें मेरी ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताया था, तब तुमने कितनी दुखी होकर और मुझे गले लगाकर आई लव यू भी कहा था। पता है मुझे कितना सुकून मिला था। वो सुनकर होनू कहता है कि इतना भी मत सोचो उन बातों के बारे में, क्योंकि उसे पता था कि तब उसने ऐसा क्यों कहा था। हेन उसे आगे बताती है कि अगली सुबह तुम मुझे चेक करने के लिए भी आए थे कि मैं अच्छे से सांस ले रही हूँ या नहीं। फिर मैं ऑफिस में मेरे जरा सा खांसने पर तुम कितने डर गए थे, तुमने तो एम्बुलेंस भी बुलाने के लिए कह दिया था। पर होनू तो जान रहा था कि उसने बस एक्टिंग किया था, इसलिए उसे ये सब सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। पर हेन तो उसकी तारीफ करते जाती है कि तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मेरी चिंता करने में तुम काफी रात तक जागे, तुमने मेरी बीमारी को ठीक करने के बारे में कितना कुछ रिसर्च किया था। तो तुम्हारे जैसा हस्बैंड सिर्फ एक ही है। होनू भी उसी हाँ में हाँ मिलाता है। हेन आगे कहती है कि तुम तो इतने सारे समुंदर पार कर से मुझसे मिलने यहाँ तक आ गए। होनू तो कहता है कि ये पॉसिबल हुआ साउथ कोरिया से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट की वजह से। पर हेन तो उसकी तारीफ करे जा रही थी। हेन कहती है कि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा बहुत अच्छा हस्बैंड मिला। और होनू को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हेन ने अभी उसकी तारीफ में जो कुछ भी कहा था वो टाइम तो होनू एक्टिंग कर रहा था। तब उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो हेन से प्यार करता है। इवन तब वो उस समय हेन से डिवोर्स भी लेना चाहता था। इसी के बारे में सोचकर उसे बुरा लगता है कि उसने तब हेन के बारे में कितना बुरा सोचा था। पर अब वो सब कुछ भुलाकर हेन का ख्याल रखना चाहता था और हमेशा उसके साथ रहना चाहता था। तो वो हेन का हाथ होल्ड करके उसे चैन से सोता हुआ देखने लगता है। इवन हेन के लिए प्रे करने के लिए वो चर्च भी जाता है। अगली सुबह योंग होनू को कॉल करता है और उसे रिसोर्ट आने के लिए कहता है, क्योंकि उनके सारे दोस्त आ चुके थे। लेकिन होनू उसे मना कर देता है, क्योंकि अभी तो वो जर्मनी में था और अचानक से जर्मनी जाने वाली बात उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड यांग को भी नहीं बताया था। इसलिए यांग तो समझ जाता है और अब
उसे पूरी तरह से बिलीव हो जाता है कि होनू को फिर से हेन से प्यार हो गया है। होनू जैसे ही होटल पहुंचता है, हेन उसे गुड न्यूज देती है कि उस मेडिकल सेंटर के डॉक्टर ने मुझे मेल भेजा है और तरीके से मेरा इलाज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पता चलता है कि होनू ही उस डॉक्टर के पास गया था और उसे इस मेडिकल रिसर्च सेंटर पर लॉ सूट फाइल करने की धमकी दी थी, क्योंकि उन्होंने हेन से ये बोलकर कि $1 मिलियन का फंडिंग लिया था कि वो लोग हेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि होनू ने ही इनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। इसमें उसने एक खास क्लॉज मेंशन किया था कि अगर इस मेडिकल सेंटर ने हेन का इलाज करने से मना कर दिया तो हम आप पर फ्रॉड का केस कर सकते हैं। तो फिर आप सोच लीजिए कि आपकी इस मेडिकल सेंटर का क्या होगा, इसलिए कम से कम एक बार ट्राई तो कीजिए। तब डॉक्टर ने बताया था कि एक तरीका है, इसमें हम हेन के व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा सकते हैं। इसे फिल ग्रासीन शॉट कहा जाता है, पर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। कहता है, देखा मैंने कहा था ना कि कोई गुड न्यूज जरूर आएगी। तो हेन को इतना टाइम बाद इतना खुश देखकर होनू भी बहुत खुश होता है। और इसी के साथ पार्ट का एंड यही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करेगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए गुड बाय।